अगर अगले 7 दिनों में आप किसी से मिलना चाहते हो या किसी स्पेशल इवेंट में जाकर दूसरों के सामने पावरफुल, एस्थेटिक और हाईली अट्रैक्टिव इंसान बनना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल होने वाला है। क्योंकि दुनिया में रिस्पेक्ट, अट्रैक्शन और अपॉर्चुनिटी सब कुछ आपके फर्स्ट अपीयरेंस से ही शुरू होता है। चाहे आप अंदर से कितने भी अच्छे क्यों ना हो, पर फर्स्ट इंप्रेशन में लोग आपको सिर्फ आपकी लुक और अपीयरेंस से ही जज करेंगे कि आप प्रेजेंटेबल और रिस्पेक्टेबल हो या नहीं। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको एक साइंटिफिकली प्रूवन स्टेप बाय स्टेप 7 डेज ग्लो अप प्लान देने वाला हूं, जिसे यूज करके आप इजीली 1 साल, 6 महीने या 1 महीने में नहीं, बल्कि सिर्फ 1 हफ्ते में ही अपनी फिजिक को लेवल अप कर सकते हो और दूसरों के सामने फर्स्ट इंप्रेशन में ही एक पावरफुल, अट्रैक्टिव और मैग्नेटिक पर्सनालिटी बन सकते हो। डे 1, अगर तुम्हारे पास सिर्फ 1 हफ्ता है अपने लुक को मैक्स आउट करने के लिए, तो अभी तुम्हें सिर्फ उन चीजों पर फोकस करना होगा जो तुम्हारी लुक और अपीयरेंस को इमीडिएट इम्पैक्ट करे। इसलिए डे 1 पर हम फोकस करेंगे सिर्फ 2 चीजों पर। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारा फैशन सेंस, क्योंकि तुमने ये जरूर महसूस किया होगा जब तुम दूसरों से ज्यादा वेल ड्रेस्ड होते हो तब तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा पावरफुल और अट्रैक्टिव दिखते हो। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम सिर्फ ब्रांडेड कपड़ों पर ही हजारों रुपए स्पेंड करो, नहीं, बल्कि तुम्हें चाहिए सिर्फ ऐसे कपड़े जो तुम्हारी पर्सनालिटी से बिल्कुल मैच करते हो। ऐसे कपड़े जो तुम्हें सही फिट आए, जो ना ज्यादा टाइट हो और ना ही ज्यादा लूज। पर सवाल ये है, अपने लिए एक परफेक्ट आउटफिट कैसे चुने? वेल, इसके लिए जो बेस्ट तरीका मैं पर्सनली यूज करता हूँ वो है पिंटरेस्ट सर्च। इसके लिए तुम्हें बस पिंटरेस्ट ऐप या वेबसाइट में जाकर कुछ कीवर्ड्स सर्च करना है, जैसे मेन स्टाइल 2025। इससे तुम्हें हजारों लेटेस्ट और ट्रेंडी स्टाइल्स मिल जाएंगे। तुम्हें बस स्क्रॉल करना है और जो भी स्टाइल तुम्हें बेस्ट लगे उसे ऑफलाइन या ऑनलाइन सर्च करके बाय करना है। दूसरा, एक परफेक्ट फैशन सेंस के बाद जो मेन चीज तुम्हारी अट्रैक्टिवनेस को 10x बढ़ा सकता है वो है तुम्हारी बॉडी फिजिक, क्योंकि फिटनेस लेवल डायरेक्टली तुम्हारे अपीयरेंस को इम्पैक्ट करता है। कम बॉडी फैट परसेंटेज होने से जॉलाइन और फेशियल फीचर्स ज्यादा डिफाइंड लगते हैं, आउटफिट तुम्हारे ऊपर ज्यादा सूट करते हैं और तुम ज्यादा प्रेजेंटेबल और रिस्पेक्टेबल इंसान लगते हो। पर क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ 1 हफ्ता है अपनी फिजिक को लेवल अप करने के लिए, इसलिए अभी तुम्हें सिर्फ उन चीजों को करना होगा जो इमीडिएट इम्पैक्ट करे। जैसे नंबर 1, अगले 7 दिन तक शुगर, सॉल्ट और जंक फूड से जितना हो सके दूर रहो, क्योंकि इन्हें 7 दिन तक लगातार अवॉइड करने से बॉडी इन्फ्लेमेशन और ब्लोटिंग कम होगा, जिससे तुम थोड़ा स्लिम फील करने लगोगे, फेस शार्प दिखने लगेगा और स्किन में एक नेचुरल ग्लास लाइक ग्लो आएगा। नंबर 2, हर दिन 3 से 4 लीटर पानी पियो, क्योंकि प्रॉपर हाइड्रेशन ना सिर्फ तुम्हारी बॉडी को हेल्थी रखता है, बल्कि स्टडीज के हिसाब से ये बॉडी फैट लूज करने में और एक ग्लोइंग स्किन पाने में भी मदद करता है। नंबर 3, हर दिन 8 से 9 घंटे की नींद लो, क्योंकि लैक ऑफ प्रॉपर स्लीप ओबेसिटी के साथ साथ तुम्हें डार्क सर्कल्स, प्रीमेच्योर एजिंग, ड्राई स्किन, एक्नी और स्किन इन्फ्लेमेशन जैसे मेजर स्किन प्रॉब्लम्स से सामना कराता है। और ये प्रॉब्लम्स लोगों के सामने तुम्हारा अपीयरेंस वीक और लेजी बनाता है, इसलिए प्रॉपर नींद लेना बहुत जरूरी है। नंबर 4, एक परफेक्ट फिजिक के लिए वर्कआउट करना भी जरूरी है। इसलिए अगर तुम कॉलेज या स्कूल में हो तो चांसेस हैं कि वहां जिम अवेलेबल होगा, और अगर नहीं है तो ट्राई करो एक जिम मेंबरशिप लेने की, क्योंकि एक ग्रेट बॉडी बनाना सबसे सिंपल और गारंटीड तरीका है ग्लो अप करने का। अगर तुम जिम रेगुलरली जाते हो, बस हफ्ते में 3 बार भी सही, तो तुम सिर्फ बाहर से एस्थेटिक और अट्रैक्टिव नहीं दिखोगे, बल्कि अंदर से भी तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट और एनर्जेटिक फील करोगे, जिससे तुम फर्स्ट इंप्रेशन में ही ज्यादा पावरफुल और मैस्कुलिन दिखोगे। इसलिए डे 1 पर तुम जिम स्टार्ट करो या अपना होम वर्कआउट प्लान बनाओ। अगर तुम्हें होम वर्कआउट के बारे में डिटेल में जानना है तो तुम इस वीडियो को देख सकते हो। डे 2, इस दिन भी हम फोकस करेंगे सिर्फ 2 चीजों पर। पहला, एक्सरसाइज। दूसरा, तुम्हारा पोस्चर और बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि अट्रैक्टिवनेस का मतलब सिर्फ चेहरा या परफेक्ट बॉडी शेप नहीं है। असली अट्रैक्टिवनेस है तुम्हारे मूवमेंट्स पर। जैसे तुम जरूर पीकी ब्लाइंडर्स सीरीज से थॉमस शेल्बी को जानते हो। उसके पास वो मसल या हाइट नहीं है जो उसे पावरफुल दिखाए, लेकिन उसका एटीट्यूड और बॉडी लैंग्वेज ही उसे एक अट्रैक्टिव और डोमिनेंट मैन बनाता है। इसीलिए बॉडी लैंग्वेज के लिए मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया है, जिससे तुम इजिली एक पावरफुल बॉडी लैंग्वेज सीख सकते हो। पर अपने पोस्चर को ठीक करने के लिए तुम्हें 3 चीजें करने होंगे। नंबर 1, अगर तुम्हें ऐसे झुककर रहने की आदत है तो ये हैबिट तुम्हारा पूरा लुक अंडर कॉन्फिडेंट और वीक कर देता है। पर अच्छी बात यह है, तुम इस बैड हैबिट को एक सिंपल ट्रिक से सिर्फ 1 हफ्ते में ही फिक्स कर सकते हो। तुम्हें बस एक सेलो टेप लेकर अपने नेक के पीछे चिपकाना है। इससे जब भी तुम झुकोगे टेप खींचने लगेगा और तुम्हें तुरंत फील होगा कि सीधे होना है। शुरू में अजीब लगेगा, लेकिन अगर 7 दिन तक कंसिस्टेंटली किया तो तुम्हारा बॉडी नेचुरली सीधे होकर रहने लगेगा बिना किसी एफर्ट के। नंबर 2, ज्यादातर लोग बॉडी पोस्चर पर तो ध्यान देते हैं,
पर फेस को इग्नोर करते हैं, लेकिन असल में फेशियल पोस्चर ही है जो डायरेक्टली तुम्हारी अट्रैक्टिवनेस को 10x कर सकता है। इसलिए एक परफेक्ट फेशियल पोस्चर के लिए तुम्हें 2 चीजों पर ध्यान देना होगा, आईज और माउथ। माउथ के लिए एक हल्की कॉन्फिडेंट स्माइल और आईज के लिए ऑब्वियसली बात करते वक्त एक अट्रैक्टिव आई कांटेक्ट मेंटेन करना जरूरी है। पर अपनी आई कांटेक्ट को और ज्यादा शार्प, डिफाइंड और एस्थेटिक बनाने के लिए तुम हंटर आई टेक्निक को भी यूज कर सकते हो, क्योंकि स्टडीज के हिसाब से एक मैन के लिए हंटर आईज सबसे अट्रैक्टिव फेशियल पोस्चर है। नंबर 3, एक अट्रैक्टिव फेशियल पोस्चर के लिए डिफाइंड जॉ लाइन भी इंपॉर्टेंट है, और जॉ लाइन के लिए सबसे इफेक्टिव है म्यूविंग। इसके लिए तुम अपना मुंह बंद करो, जो भी सलाइवा है उसे स्वॉलो कर लो और साथ ही साथ तुम्हारी पूरी जीभ को अपर पैलेट के साथ चिपका लो। फिर जीभ की टिप को रिलैक्स रखो और बैक पोर्शन को अपर पैलेट पर थोड़ा सा फोर्स देकर रखो। जॉ लाइन के लिए च्यूइंग भी इफेक्टिव है, जिसके लिए तुम च्यूइंग गम चबा सकते हो। डे 3, इस दिन हम फोकस करेंगे 3 चीजों पर, डाइट, रिकवरी और टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग, क्योंकि तुम्हारा सारा वर्कआउट, सारी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बेकार और पॉइंटलेस है अगर तुम अपनी बॉडी को सही न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन नहीं दोगे मसल रिकवर करने के लिए। इसलिए डे 3 तुम्हें अपनी डाइट में हाई प्रोटीन रिच फूड को ऐड करना होगा, जैसे एग, चिकन, फिश, पनीर और दाल। और साथ ही फास्टर रिजल्ट के लिए तुम अपनी डाइट में शिलाजीत को भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि ये एक पावरफुल नेचुरल मिनरल है जो हजारों सालों से आयुर्वेद में यूज हो रहा है, एनर्जी, स्टैमिना और मसल ग्रोथ को नेचुरली बूस्ट करने के लिए। पर शिलाजीत रेजिन्स को घर पर यूज करना थोड़ा ऑकवर्ड फील हो सकता है। ऊपर से रेजिन्स का टेस्ट कड़वा और इतना स्टिकी होता है कि इसे रोज यूज करना भी मुश्किल हो जाता है, और असली शिलाजीत मिलना भी आज के टाइम पर बहुत ही मुश्किल हो चुका है। इसलिए मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा तुम मैन मैटर्स का शिलाजीत गमीज लो। ये तुम्हारे डेली रूटीन का एक सिंपल, टेस्टी और पावरफुल पार्ट बन सकता है, क्योंकि इसमें है हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ शिलाजीत विद 70% फुलविक एसिड के साथ। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, इसका हर एक बैच थर्ड पार्टी लैब टेस्टेड होता है, वो भी NABL सर्टिफाइड लैब से, मतलब क्वालिटी का फुल गारंटी। ऊपर से इसका टेस्ट भी इतना अच्छा है कि तुम्हें इसे हर रोज खाने का मन करेगा, क्योंकि ये इमली फ्लेवर के साथ आता है और इसमें कोई भी कड़वापन नहीं है। और सबसे अच्छी बात, इसमें शिलाजीत के साथ साथ कई तरह के पावरफुल हर्ब्स भी दिए गए हैं, जैसे KSM 66 अश्वगंधा जो स्ट्रेस को कम करता है और मेंटल फोकस को बढ़ाता है, गोक्षुरा जो स्ट्रेंथ और फिजिकल परफॉर्मेंस को एनहांस करता है, ब्लैक मुसली जो स्टैमिना और ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, और नेचुरल प्रीबायोटिक फाइबर जो गट हेल्थ को सपोर्ट करता है। और सबसे बड़ी बात, ये गमीज 0 एडेड शुगर और शिल अब्जॉर्ब फॉर्मुलेशन के साथ बनाए गए हैं, जो तुम्हारे न्यूट्रिएंट्स के अब्जॉर्प्शन को 2.5 गुना तक बूस्ट करता है। अगर तुम अपने अपीयरेंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो तो इसकी सिर्फ 2 गमीज रोज डाइट के बाद लो। 30 दिनों में ही फर्क तुम खुद फील करोगे। मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में इसका बेस्ट बाय लिंक पिन कर दिया है, जहां से तुम इसे बाय कर सकते हो। डे 4, इस दिन हम फोकस करेंगे 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों पर, पहला एक्सरसाइज, दूसरा ट्रिमिंग, क्योंकि एक शार्प हेयर कट और परफेक्टली ट्रिम्ड बियर्ड तुम्हें फर्स्ट इंप्रेशन में ही एक प्रोफेशनल और कॉन्फिडेंट लुक दे सकता है। पर ट्रिम्ड करते वक्त ये जरूर ध्यान रखना कि हेयर और बियर्ड का स्टाइल तुम्हारे फेस शेप के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मेरे हिसाब से तुम पहले देख लो कौन सा स्टाइल तुम्हारे फेस शेप के अकॉर्डिंग सूट करेगा। इसके लिए तुम AI का यूज कर सकते हो। प्ले स्टोर पर ऐसे बहुत से फेस ऐप है जिसमें तुम अलग अलग हेयर स्टाइल्स अपने फेस पर ट्राई कर सकते हो। ये परफेक्ट नहीं है, पर इससे एक जनरल आइडिया मिल जाता है कि लॉन्ग, मीडियम या शॉर्ट किस टाइप का हेयर स्टाइल तुम्हारे फेस शेप पर बेस्ट लगेगा। और अगर कोई हेयर स्टाइल तुम्हें ऑलरेडी पसंद है पर डर के मारे अभी तक ट्राई नहीं किया, तो देखो, हर लड़का चाहता है लुक मैक्सिंग करना, पर जो हिम्मत दिखाता है वही रियल मैक्स आउट करता है। इसलिए जाओ, उसे ट्राई करो। और अगर तुम अभी भी कंफ्यूज हो अपने हेयर स्टाइल को लेकर, तो नीचे कमेंट करो, मैं इसके लिए एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। डे 5, अब तक तुमने एक फ्रेश हेयर कट कर लिया, वर्कआउट भी कर रहे हो, पोस्चर और बॉडी लैंग्वेज को भी फिक्स कर लिया। तुम्हारा बॉडी ऑलमोस्ट मैक्स आउट हो चुका है, इसलिए अब वक्त है फेस को मैक्स आउट करने का, क्योंकि एक अट्रैक्टिव फेस तुम्हारे अपीयरेंस को पूरी तरह बदल सकता है। पर अट्रैक्टिव फेस होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि तुम कितने गोरे हो या काले। इसका सिंपली मतलब ये है कि तुम्हारे पास एक ग्लोइंग, स्मूथ और इवनली टोन्ड स्किन है, बिना किसी एक्नी या पिंपल के, जो स्किन मैक्सिंग के इन 3 साइंटिफिकली प्रूवन तरीकों से इजीली पॉसिबल है। पहला, हर दिन तुम्हारी स्किन पॉल्यूटेंट्स, डस्ट और ऑयल से क्लॉग्ड हो जाती है, जो एक्नी और डलनेस का मेन रीजन है। इसलिए सबसे पहले तुम्हें अपनी स्किन टाइप के हिसाब से एक अच्छा क्लींजर या फेस वॉश चाहिए जो तुम्हारे फेस से व्हाइट हेड्स, ऑयल और डर्ट को हटा सके। दूसरा,
ये एक 62 साल का ट्रक ड्राइवर है। ड्राइविंग करते हुए उसकी लेफ्ट साइड पर सालों तक ज्यादा धूप पड़ती रही और तुम क्लियरली देख सकते हो लेफ्ट साइड ज्यादा एजिंग है क्योंकि सन से आने वाले ये हार्मफुल यूवी रेज प्रीमेच्योर एजिंग और पिगमेंटेशन का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए हर दिन 30+ SPF का सनस्क्रीन लगाना मैंडेटरी है। और साथ ही साथ तीसरा, हर स्किन टाइप के लिए दिन में 2 बार मॉइस्चराइजर यूज करना भी जरूरी है। इसलिए अगर तुम्हारी स्किन ऑयली है तो तुम वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो और अगर ड्राई स्किन है तो क्रीमी मॉइस्चराइजर तुम्हारे लिए ज्यादा इफेक्टिव होगा। पर ध्यान रखना, अगर तुम्हारे फेस और लिप्स पर डेड स्किन है तो तुम्हें एक बार एक्सफोलिएशन करना जरूरी है। एक्सफोलिएट करने से डेड स्किन सेल्स हट जाते हैं और स्किन फ्रेश और ग्लोइंग लगती है। डे 6, इस दिन हम फोकस करेंगे परफेक्शन पर, क्योंकि चाहे तुम कितने भी अच्छे आउटफिट पहनो या परफेक्ट बॉडी लैंग्वेज दिखाओ, लेकिन अगर तुम्हारी बॉडी या मुंह से बैड स्मेल आ रही है या दांत पीले पड़े हैं तो तुम्हें कोई भी वैल्यू नहीं देने वाला। इसलिए डे 6 तुम्हें परफेक्शन और डिटेलिंग पर ध्यान देना होगा, जिसके लिए तुम्हें 3 पावरफुल स्टेप्स को फॉलो करना होगा। स्टेप 1, बहुत बार अच्छे से ब्रश करने के बाद भी कुछ बैक्टीरिया मुंह में रह जाते हैं जो बैड ब्रेथ का कारण बनते हैं, पर एक एंशिएंट आयुर्वेद टेक्निक से तुम इसे इजीली फिक्स कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें बस 2 चम्मच प्योर कोकोनट या ऑलिव ऑयल लेकर अपने मुंह में 15 से 20 मिनट तक घुमाना है। बेशक ये थोड़ा अजीब है, पर अगर तुम हर दिन डिनर के बाद इसे करोगे तो सारे बैड ब्रेथ कॉजिंग बैक्टीरिया ऑयल में अब्सॉर्ब हो जाएंगे, जिससे तुम्हें कभी बैड ब्रेथ का प्रॉब्लम नहीं होगा। स्टेप 2, रेगुलर टूथपेस्ट से भी तुम्हें वो व्हाइट स्माइल नहीं मिलने वाला जो तुम चाहते हो। इसलिए मैं तुम्हें एक सिंपल होम मेथड देने वाला हूँ जिससे तुम आसानी से सफेद दांत पा सकते हो। इसके लिए तुम बस 1 चम्मच नींबू का रस और 1 चम्मच बेकिंग सोडा लो, दोनों को मिक्स करो और एक थिक पेस्ट बनाओ। फिर उस पेस्ट को अपने टूथब्रश पर लेकर सर्कुलर मोशन में 2 मिनट तक ब्रश करो। उसके बाद नॉर्मल पानी से धो लो। साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये मुंह के एसिड्स को बैलेंस करता है और प्लैक को सॉफ्टन करता है। पर ध्यान रहे, इसे सिर्फ 2 हफ्ते में एक बार ही यूज करना है और अगर तुम्हें कोई डेंटल प्रॉब्लम है तो इसे अवॉइड करना है। स्टेप 3, तुम्हारा सेंट ही तुम्हारा साइलेंट ऑरा है। इसलिए जब तुम वेल सेंटेड होते हो लोग तुम्हें कॉन्फिडेंट और हाई वैल्यू मैन समझते हैं। इसीलिए डेली शावर लो और एक अच्छा लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस यूज करो। डे 7, अब ये फाइनल दिन है इस चैलेंज का, इसलिए आज तुम्हें एक सिंपल पर पावरफुल मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करना होगा। स्टेप 1, सुबह तुम्हें जितना हो सके कंफर्टेबली उठना होगा, ना ज्यादा जल्दी ना ज्यादा लेट। इससे तुम हाईली एनर्जेटिक और रिलैक्स फील करोगे। स्टेप 2, 10 मिनट की लाइट एक्सरसाइज करो, फिर बॉडी वॉश, फेस वॉश और शैम्पू लगाकर प्रॉपरली शावर लो। स्टेप 3, दांत को अच्छे से ब्रश करो, फिर उसी ब्रश से लिप्स को जेंटली एक्सफोलिएट करो। स्टेप 4, फेस पर हाई क्वालिटी मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन लगाओ ताकि तुम्हारा फेस ग्लोइंग और यूवी रेज से प्रोटेक्ट रह सके। स्टेप 5, एक सटल बट लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम यूज करो। और आखिर में स्टेप 6, जो आउटफिट्स तुमने डे 1 में खरीदे थे उसे परफेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ पहनो, साथ में चेन या वॉच जैसी मिनिमल ज्वेलरी भी ऐड करो। बस अब तुम बिल्कुल तैयार हो फर्स्ट इंप्रेशन में ही एक पावरफुल, एस्थेटिक और मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बनने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।